और ये 701.26 करोड़ की अनुमानित लागत से बनना है, इसकी भी निविदा हो गई। तो ये भी निविदा की प्रक्रिया में चला गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, हम सब लोग के ध्यान में होगा, सारण और सिवान के बीच का ये एक महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन उसके निर्माण के काम में अभी शुरू होने में 1 महीना की देरी हो सकती है। लेकिन ये जो चारों महत्वपूर्ण योजना थी कि सिवान शहर के बाईपास का निर्माण, आंदर ढाला से हुसैनगंज तक सड़क का चौड़ीकरण, सिसवन ढाला के ऊपर आरओबी का निर्माण और घंटा पोखर से जीरादेव तक के सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण, तो ये कुल जो है लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का बहुत शीघ्र शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा और ये महत्वपूर्ण योजनाएं सिवान में निर्माण होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जानकारी आप सब मित्रों के माध्यम से सिवान की जनता को देना। तो इसका शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ सिवान आकर मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास का कार्यक्रम किया जाएगा। बाकी विस्तृत कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से बनेगा। सर, एक खबर चल रही है सोशल मीडिया पर कि मंगल पांडे जी चुनाव लड़ेंगे सिवान सदस्य, ये किस तरह की? मुझे आप लोगों से ये प्रश्न सुनते हुए 6वां चुनाव बीत रहा। हर चुनाव के पहले आप लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इन प्रश्नों से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है। हमारा काम है सिवान के लिए काम करना, बिहार के लिए काम करना। हम अपना काम करते रहते हैं, बाकी पार्टी का काम करना, तो पार्टी का जो काम होता है वो करते रहते हैं। ये जरूर है कि जो आज जिन 4 योजनाओं की बात हमने की, ये चारों योजना सिवान शहर के लिए और सिवान जिला के लिए, केवल शहर में ये पुल बनेगा, सड़क बनेगा, लेकिन इसका लाभ पूरे जिला के लोगों को मिलेगा। और जो घंटा पोखर से जीरादेव वाला सड़क है, उसका भी डिमांड बहुत समय से हो रहा है। तो ये बड़ी योजनाएं और चिर प्रतीक्षित योजनाएं अब पूर्ण होने जा रही हैं। ये बड़ी खबर है आज के लिए। मंत्री जी, भोपाल में जहाँ बॉर्डर खत्म होता हुआ सिवान सिंगल रोड तरवारे की तरफ जाता है, और जहाँ से गोपालगंज खड़ा हुआ के बगल में खड़ा हुआ है, वो सिंगल रोड है, क्या वो चल? अच्छी बात है कि अब आप सिंगल रोड को डबल रोड को 4 लेन रोड को 6 लेन रोड बनाने की बात भी करते हैं, इसलिए कि बनता हुआ देख रहे हैं। बिहार में अब 6 लेन रोड बन रहा है, 4 लेन रोड बन रहा है, इसलिए आपके मन में ये इच्छा आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और राज्य की सरकार लगातार इन व्यवस्थाओं को ठीक कर रही है। तभी शुरुआत हुआ था कि राज्य के किसी कोने से पटना पहुंचने में 7 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर अब 5 घंटा। तो ये जब सड़कें चौड़ी हो रही हैं और बेहतर हो रही हैं तभी तो हो रहा है। तो आप धैर्य रखिए, ऐसे विस्तार का काम लगातार होता जाएगा और जहां जहां आपकी नज़र पहुंच रही है उन सभी जगहों पर आगे आने वाले समय में हम सब लोग काम करेंगे और लोगों के सुविधाओं को और यातायात मार्ग को और बेहतर बनाएंगे। मंत्री जी, ये बात जो है जो अच्छी नहीं हो रही है, जिले में अपराध का हर रूप अपने प्रचंड रूप में। शायद आप साहबुद्दीन का जमाना भूल गए। नहीं, अभी की बात भूल गए हैं। कब तक आप लोग भाई आप भूल गए हैं। अभी वर्तमान में मैं बता रहा हूँ सर, मेरी बात सुन लीजिए। पहले मेरे से प्रश्न करने के पहले 1993 से लेकर 2005 तक के सिवान के इतिहास के पन्नों को पलट के पढ़ लीजिए सर। अभी और यदि पढ़ लीजिएगा तो बहुत साफ तौर पे आ जाएगा। सिवान, आप रेलवे स्टेशन से 6 बजे शाम के बाद निकलते थे, आप निकलते थे 6 बजे शाम के बाद नहीं निकलते थे। मैं गवाह हूँ उसका। मैं जब कभी हाजीपुर से ट्रेन से आता था तो सिवान रेलवे स्टेशन से 6 बजे बाद शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे, उस स्टेशन पर रात भर रह जाते थे। उस जमाने से यहाँ आए हैं। दूसरा सुनिए, ये वही सिवान है जहाँ अपराधी खुलेआम घूमते थे हथियार लेके और राजनेताओं के घर में रहते थे। ये सिवान की जनता जानती है। लोग सवाल कर रहे हैं। बच्चा सुन लीजिए मेरी बात, मेरा बातें नहीं सुनिएगा, खुलेआम अपराधी, मेरा बात नहीं सुनिएगा, इसलिए कि आप कुछ प्रश्न सोच के आए। नहीं सर, मैं आपकी बात तो सुनिए। यही सिवान की धरती पर राजनेताओं के घर के, जो उस समय के राजनेता माने जाते थे, जो सत्ताधारी दल के नेता माने जाते थे, उनके घरों में अपराधी रहते थे।
पुलिस कार्रवाई करती थी, अपराधी भागते थे, पकड़े जाते थे। ये वही सिवान की धरती है। आज नीतीश कुमार जी के राज में सिवान की धरती पर कानून का राज है। यदि कोई गलती से भी अपराध करने की हिमाकत करता है तो शासन, प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करती है, और कोई नेता किसी अपराधी को नहीं बचाता है, और किसी नेता के घर पे कोई अपराधी नहीं रहता है। सर यूपी मॉडल क्यों नहीं ला रहे हैं? यहाँ पर अपराधी की मॉडल तो अलग विषय हमारा है कानून का राज। विषय है अपराधियों पर कार्रवाई, अपराधियों को जेल भेजना। जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई करना, पुलिस प्रशासन को खुली छूट देना, पुलिस प्रशासन पे कोई दबाव बंदिश नहीं रखना। क्या था लालू जी के राज में? क्या भूल गया क्या सिवान का जनता? थाना किसके कब्जे में रहता था? अपराधियों के कब्जे में रहता था। गुंडे बैठे रहते थे थाना पर, हिम्मत नहीं होता था किसी के घर में घटना हो जाती थी तो कोई FIR दर्ज करा ले। आज सिवान में यदि कोई घटना घटती है तो कार्रवाई होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाती है, पुलिस को खुली छूट होती है। ये है परिवर्तन, ये है कानून का राज। सर हरदिया में अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। हरदिया में जो गोलीकांड हुआ था, हरदिया में सर आज 20 दिन हो गया, कोई नहीं पकड़ा गया। जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सभी घटनाओं पे त्वरित कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है। और भी कुछ घटना घटी है जिले में, तो उन घटनाओं में कैसे कार्रवाई हुई वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप नहीं देख रहे हैं कैसे अपराधी पकड़े जा रहे हैं। यदि किसी घटना का कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया है तो पताल में भी होगा तब पुलिस खोज के लाएगी, आपको बता रहे हैं। धन्यवाद।